बुमराह तौबा क्या बॉलर है, क्या अजीब चीज है बुमराह। आई मीन लाइक कमाल की चीज है, मतलब इतनी एक्यूरेसी। आईसीसी की टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग देखें, नंबर 3 पे पैट कमिंस, नंबर 2 के ऊपर कागिसो रबाडा और नंबर 1 के ऊपर इंडिया का फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। मतलब वो विकेट है, स्लो विकेट है, डेड विकेट है, जहां से कोई स्पिनर स्टार निकलना चाहिए था वहां से एक पेसर निकल रहा है और अपनी कंट्री की हिस्ट्री का पहला पेसर बन रहा है। जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं। आईसीसी जब टेस्ट रैंकिंग के नंबर 1 बॉलर है जसप्रीत बुमराह, और वो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर जो बन चुके हैं। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि जिसके बारे में देखें, बुमराह के बारे में पहले से एक एहसास हो जाता है कि बुमराह को संभल के खेलना है, बुमराह को संभल के खेलना है। आपके साथ मैच हो रहा होता है, आपकी 3-3 4-4 बॉलर ऐसे हैं कि जो वर्ल्ड वाइड बड़ा मकाम रखते हैं, बड़ा नाम रखते हैं, लेकिन किसी एक के बारे में स्पेसिफिक नहीं कहा जाता कि इसको संभल के खेलना है। क्या आपने इसके अंदर एक चीज नोट की है? मैंने वो नोट किया और मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। पाकिस्तान फेमस था अपने फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन अगर आप आईसीसी की टॉप 10 बेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग देखेंगे, उसके अंदर आपको क्या नजर आता है? के मुताबिक वनडे और टी20 में पाकिस्तान का कोई बॉलर शामिल नहीं है। वनडे टी20 टेस्ट में पाकिस्तान का कोई ऑलराउंडर टॉप 10 के अंदर शामिल नहीं है। टीम रैंकिंग की बात करें, टी20 में पाकिस्तान का 8वां नंबर, वनडे में 4था और टेस्ट में 7वां नंबर है पाकिस्तान टीम। बॉलर मैं उसको मानता हूं जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा है, और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में he is even better in test cricket. He's a treat to watch. भाईजान ये जो चल रहा था कि उनका इलीगल एक्शन है, उनका चेकिंग है, वो अपना पूरा आर्म जो बेंड नहीं करते, उनका आर्म पूरी तरीके से बेंड नहीं होता, इस तरह की जो बातें चल रही थी, उन तमाम चीजों पर जो है वो शटअप कॉल दे दी गई है। जहां कपिल देव, जहीर खान, इरफान पठान, आशीष नेहरा, बड़े से बड़े सितारे, और वो भी उस जमाने में सितारे जब बॉलिंग करना आसान होता था निस्बतन, बल्ले उस तरह से नहीं थे, पिचेस उस तरह से नहीं थी, कंडीशन और रूल उस तरह से नहीं थे। आज के जमाने में ये बैट्समैन गेम बन गया, बट उसके बावजूद जो बुमराह ने अचीवमेंट हासिल किया, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो जिम्बाब्वे हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी टीम हो, बुमराह के आगे कुछ भी नहीं है। बच्चे हैं, बालू है, नकली भी टीमें हैं, सब उसके सामने। मैं समझता हूँ कि जसप्रीत बुमराह एक अलग ही एरे में, एक अलग ही लेवल में चले गए हैं वो। जसप्रीत बुमराह इस टाइम जो क्रिकेट की दुनिया पे राज कर रहे हैं, अगर ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। आईसीसी ने जो आज रैंकिंग अपडेट किया टेस्ट की, जहां पर जसप्रीत बुमराह जो नंबर 1 पे आ चुके हैं, और बुमराह ने तारीख जो रकम कर दिया भाई। पहले जो फास्ट बॉलर जो बुमराह बन गए भाई दुनिया के जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर रह चुके हैं। बुमराह की इकॉनमी तो खैर पूरे हैरान कुन है, 3.5। जस्ट इमेजिन कोई दूसरा 7 पर भी नहीं होगा। बुमराह के बारे में पहले से एक एहसास हो जाता है कि बुमराह को संभल के खेलना है, बुमराह को संभल के खेलना है। एक बॉलर पे नहीं, उनका हर बॉलर अपना 100% देता है। पाकिस्तान फेमस था फास्ट बॉलर के लिए। किधर के पाकिस्तान के फास्ट बॉलर क्यों नहीं है इस लिस्ट के अंदर? लास्ट टाइम कौन सा बॉलर था इधर? पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की परफॉर्मेंस करते ही नहीं है। किस लास्ट पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने 200 विकेट लिए? मुझे बताएं, कितने साल पुरानी ये बात है कि पाकिस्तानी किसी फास्ट बॉलर ने 200 विकेट लिए हो? हमारे यहाँ एक चीज जो हकीकत बात है, जलन ज्यादा जल्दी शुरू हो जाती है हम लोगों को एज कंपैरिजन कि हम ये बोले ना कि भाई वो अच्छा कर रहा है, वो डिलीवर कर रहा है, इस टाइम वो दुनिया में अपने आप को प्रूव कर रहा है। और ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इन दो टीमों के खिलाड़ियों की हुक्मरानी चल रही है। और यह है कि उनका पूरे का पूरा एक प्रोसेस है, उन्होंने मेहनत की है, अपनी क्रिकेट के ऊपर सीरियसली काम किया है, और आज टीम वहां पे। और जो पाकिस्तान के सीरियस क्रिकेट फैंस हैं वो इस चीज को मानते हैं कि आप टेस्ट की बात करें, वनडे की बात करें, टी20 की बात करें, तीनों के अंदर इंडिया टीम बहुत जबरदस्त खेल रही है। बॉलर्स की बात करें, नंबर 1 यार बुमराह के बगैर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है, बॉलिंग लाइन में स्पेशली, क्योंकि हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत दफा देखा, चाहे टी20 हो, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वो हमेशा क्रूशियल टाइम पे आके विकेट दिलाता है। उसकी लाइन लेंथ इतनी जबरदस्त। एक तो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे, वो इनसे मुलाकात हुई, और एंडी रॉबर्ट्स जो हैं वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। बोला था कि पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है, लाइक बुमराह फारक बॉलर है, और पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है। आकिब जवेद खुदर ने ये बात की थी कि जो है वो शाहीन अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। इधर आ मेरे छनकने पे लटक आके तूने कहां देखा है कि जो है वो शाहीन अफरीदी इज बेटर देन बुमराह? जसप्रीत बुमराह इज अ वेरी स्पेशल टैलेंट, और उसने जो कारनामा सर अंजाम दिया, देखिए मेरे लिए ये बड़ा शॉकिंग सरप्राइज था कि यार इंडिया में कभी आज तक कोई फास्ट बॉलर पहले नंबर पे नहीं गया टेस्ट रैंकिंग में। मतलब इट वाज सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि बड़े बड़े नाम आपने बताए हैं और ये वो बॉलर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब अभी रिसेंट पास्ट में भी, मतलब जहीर खान वाज अ वंडरफुल बॉलर, और लेफ्ट आर्म सीमर कमाल का था। फिर इरफान पठान बहुत अच्छा बॉलर था। फिर आप देखिए जिन बॉलर्स के आपने नाम लिया, आशीष नेहरा का आपने नाम लिया, सभी जितने भी, कपिल बाजी जिनको कहा जाता है, मतलब ये वो प्लेयर हैं जो लेजेंड्स हैं गेम ऑफ क्रिकेट के। लेकिन जो काम ये नहीं कर सके वो काम कर दिखाया है जसप्रीत बुमराह ने, और उसने बताया है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो, उसको ऐसे ही बूम बुमराह नहीं कहा जाता। टी20 क्रिकेट ने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को बर्बाद कर दिया। और ये नसीम शाह कितनी उम्र में आया था? 17-18 साल की उम्र में पाकिस्तान में आया था ना। शाहीन भी इतनी उम्र के अंदर आया था।
अगर ये नॉन स्टॉप टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे, अगर ये छोड़े ना टेस्ट क्रिकेट, तो ये वो बॉलर हैं जो 10 साल के बाद 300 विकेट ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है क्या ये खेलेंगे? जवाब है बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि लीग क्रिकेट ने इनको बर्बाद कर दिया हुआ है। हर बंदा पैसे कमाने की तरफ जाता है। अब आप स्टार्ट को देखें, उसने 100 टेस्ट मैचेस पूरे किए, अपने 100% अपना दिया ना टेस्ट क्रिकेट को। 100वें टेस्ट के अंदर उसने 15 बॉलों के ऊपर 5 लेके दिखाया फास्टेस्ट। उसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। बुमराह है, और बैट्समैन की बात करें, कहीं पे शुभमन गिल नजर आएंगे, कहीं पे आपका विराट कोहली नजर आएंगे, कहीं पे कौन, कभी कहीं पे कौन। बॉलर्स, बैट्समैन, ऑलराउंडर, हर कैटेगरी में आपको इंडियन क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि सिस्टम है, और सिस्टम से चीजें चलती हैं, पैसे से रैंकिंग नहीं जनरेट होती। ठीक है, ये इसके पीछे फिर बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है, यहाँ तक ग्रेटनेस अचीव ये ऐसे नहीं की जाती है। इसके पीछे हार्ड वर्क है, इसके पीछे राहुल द्रविड़ का इंस्टॉल करना है एज अ कोच, ठंडे दिमाग का ड्रेसिंग रूम, कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ये ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं। तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो इतने आगे निकल गए हैं, और ये उनकी सारी क्रिकेट का जो निचोड़ वो यही है कि आप अपने पे भरोसा, कामनेस, टैलेंट आइडेंटिफाई, उसको बैक करें, और फिर उसके बाद मौके के ऊपर अपनी गेम को और ऊपर ले जाएं। सो ये बहुत बड़ी फतह है। मैं वो बॉल देख रहा था, मेरे सामने ऐसे आ गई इंस्टाग्राम पे देखते हुए, जिसपे इसने वो यॉर्क करके उसको आउट किया है ऑली पॉप को। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दैट वाज बॉल एंड हाफ। और क्या कमाल की वो डिलीवरी थी। और इस तरह की बेशुमार बॉलिंग आपको देखने को मिलती है जब आप जसप्रीत बुमराह को बॉल करते हुए देखते हैं। और जसप्रीत बुमराह वो बॉलर है जो आप जो मतलब टेक यू आउट ऑफ सरप्राइज। वो कहीं से कुछ भी कर सकता है आपके खिलाफ। अगर आप उसके सामने खड़े हुए हैं बल्लेबाज के तौर पे, आपको लगेगा कि एक नॉर्मल बॉलर है, कोई मतलब थोड़ा सा उसका रनअप है, लेकिन जब उसकी बॉल आती है 140 प्लस की रफ्तार से, जब वो बॉल करता है और जब उसकी बॉल घूमती है विकेट के दोनों तरफ, तो बल्लेबाज कहते हैं कि यार ये है। क्रिकेट फैंस हैं वो इस चीज को मानते हैं कि आप टेस्ट की बात करें, वनडे की बात करें, T20 की बात करें, तीनों के अंदर इंडिया टीम बहुत जबरदस्त खेल रही है। बॉलर्स की बात करें, नंबर 1 यार बुमराह के बगैर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है, बॉलिंग लाइन में स्पेशली। क्योंकि हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत दफा देखा, चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वो हमेशा क्रूशियल टाइम पे आके विकेट दिलाता है। उसकी लाइन लेंथ इतनी जबरदस्त। एक तो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे वो इनसे मुलाकात हुई, और एंडी रॉबर्ट्स जो है वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। बोला था कि पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है, लाइक बुमराह फारक बॉलर है, और पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है। आकिब जवेद खुदर ने ये बात की थी कि जो है वो शाहीन अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। इधर आ मेरे छनकने में लटक आके तूने कहां देखा है कि जो है वो शाहीन अफरीदी इज बेटर देन बुमराह। जसप्रीत बुमराह इज अ वेरी